कुछ डिस्कशंस में हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिव लोग कौन से होते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात की। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना भी फीडबैक देता चलूँ कि जब से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू की है, तो अब यकीन जाने कि कोई टास्क हो या कोई भी किसी शख्स के साथ जब मैं हूँ या मैं किसी शख्स को मैं कुछ एडवाइस कर रहा होता हूँ, तो मैं एक दफ़ा अपने ऊपर भी जो है ना, मैं वो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा होता हूँ कि यार क्या मैं उस शख्स के लिए एक नेगेटिव थॉट को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या मैं उस शख्स को एक मैं पॉजिटिव तरीके पे या पॉजिटिव साइड पे मैं उसे मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन तमाम डिस्कशंस के थ्रू जो है वो मुझे मेरे अंदर भी जो है चेंजेस नजर आना शुरू हो गई हैं। थैंक यू इरफान। आप तो माशाल्लाह पहले भी चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इट्स अ हेल्दी साइन। वेल देखें, हमें बेसिकली अपने रवैयों के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बेसिकली तनकीद, और वो भी बिला वजह तनकीद करना जो है वो अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, दफ्तर में मिलेंगे, वो डिफरेंट रिलेशंस में आपको मिलेंगे। कुलीग्स हो सकते हैं, वो कस्टमर हो सकते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं उसमें। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आप ये कह लें कि हमेशा किसी भी एक्टिविटी के अंदर, लाइफ के अंदर, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के अंदर हमेशा जिस चीज़ पे फोकस करना है वो होता है कि खामियां, कि वहाँ पर खामी क्या मौजूद है। आप बात कर रहे होंगे, शायद वो आपकी ड्रेसिंग को नोट ना कर रहे हों, शायद वो कुछ आपके सराउंडिंग के अंदर जो खूबसूरत चीज़ें हैं उसको नोट ना कर रहे हों, लेकिन जो चीज़ खामी होगी वो सिर्फ उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले आप आगे बढ़े, आपने जो है ना ये तमाम चीजें जो भी आप बोलने जा रहे हैं, ये किसी एग्जाम्पल के साथ आपने समझानी है, क्योंकि आपकी मिसालें जो है ना, वो मिसाल नहीं होती, वो मिसाइल होती है। इसकी मिसाल आपको एक ऐसे दे सकता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके अजीज़ उनको मिलने आए तो वो उनको डिनर पे होटल में ले गए। होटल में खाना थोड़ा सा लेट सर्व हुआ, तो खाने के दौरान उन साहब ने अपने अजीज़ से पूछा कि आपको डिनर कैसा लगा। तो ही सेड कि यार खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया है और उस टाइम की वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ उसमें। आ, यही साहब जो हैं, जब वो उनके अजीज़ जाने लगे तो उनको किसी और होटल में लेके गए और वहाँ खाना ज़रा जल्दी सर्व हो गया। तो साहब ने जो है वो पूछा कि सर आज आपको खाना कैसा लगा। तो वो अजीज़ कहने लगे कि यार खाना तो अच्छा था लेकिन जल्दी आ गया, तो मुझे लगता है कि बासी खाना इन्होंने हमें खिला दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी हाल में भी आपको खुश नहीं मिलेंगे, और इनका हमेशा काम ये होता है कि इन्होंने जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको हाईलाइट करना होता है। खुद की ज़िंदगी भी ये मुश्किल बना रहे होते हैं और जो उनके सराउंडिंग्स में लोग मौजूद होते हैं उनकी भी ज़िंदगी ये मुश्किल में बना रहे होते हैं। सर बड़ी आपने ऑथेंटिक किस्म की मिसाल दी, और बिल्कुल ऐसा हम लोग देख रहे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तमाम एटमॉस्फेयर को छोड़ के, तमाम एनवायरनमेंट को छोड़ के, एक छोटी सी चीज़ वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है, एक छोटी सी चीज़ जो कि आप ये कह लें कि नोटिसेबल होती नहीं है, उसके ऊपर वो अपनी एनर्जी वो ज़ाया कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सर ये तो तमाम चीज़ें होगी, लेकिन हमारे पास एक सवाल आ रहा होता है, वो मैं सवाल आपसे भी करूंगा कि लेट सपोज एक शख्स है, उसे पता है कि वो नेगेटिव है और अब वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहा है। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसका पहला स्टेप पॉजिटिविटी की तरफ क्या होना चाहिए सर? मेरे लिहाज से अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं तो सबसे जो बेहतर चीज़ है मेरे हिसाब से वो है फोकस। कि देखें, दो लोग जब आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो जब दो लोगों के दरमियान में मामला चल रहा होता है, तो ये ऐसे ही है कि अगर आप एक सोना ढूंढना चाहते हैं ज़मीन में से, तो आपको शायद टनों मन जो मट्टी है वो उठानी पड़ेगी। आपके ज़हन में, आपके माइंड में चल क्या रहा होगा? आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार मैंने गोल्ड ढूँढना है, ठीक है? उस गोल्ड को ढूँढने के लिए आप जितनी मर्ज़ी मिट्टी उठा रहे होंगे, लेकिन आपका फ़ोकस मिट्टी पे नहीं होगा, आपका फ़ोकस गोल्ड पे होना चाहिए। सेम इसी तरह जब 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो फ़ोकस है, वो बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फ़ोकस जो है सिर्फ़ उस शख्स की ख़ामियों के ऊपर है, तो आपको उस शख्स के अंदर हज़ारों ख़ामियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर है, तो आपको उसके अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आएँगी। एक साहब एक एयरपोर्ट पे जब उतरे,
तो जब वो एयरपोर्ट के कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसने एक छोटा सा रैपर देखा जो वहाँ पर गिरा पड़ा था। तो उसने अपने साथ जो एक उसके कुलीग थे उनको कहा कि यार देखो ये कोई इतना अच्छा एयरपोर्ट है और यहाँ पर जो है वो सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। हालांकि वो अगर चाहता तो उसका जो फोकस है वो ये भी कह सकता था कि यार यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा प्लेजेंट है, यहाँ के लोगों का एटीट्यूड बड़ा प्रोफेशनल है, यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि उसका फोकस उन अच्छाइयों पे था ही नहीं, उसका फोकस किस पे था कि यार यहाँ रैपर क्यों पड़ा हुआ है। एक शख्स के पास एक कुत्ता था, उसके अंदर जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो कुत्ता जो है वो पानी पे चल सकता था। नॉर्मली आपको पता है कि जानवर जो हैं वो स्विम करते हैं। ये एक सा ऑर्डिनरी जो क्वालिटी थी, तो वो शख्स ने ये सोचा कि चलो मैं अपने एक दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। उसने उसे शिकार पे इनवाइट कर लिया। तो सारा दिन जो है वो शिकार चलता रहा और वो दोस्त ये समझ रहा था कि शायद मेरे जो फ्रेंड है इसने जो है मेरे कुत्ते के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है वो ज़रूर फील की होगी। तो शाम को उसने जाते हुए अपने दोस्त से पूछा कि यार तुमने क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी मेरे दो डॉग के अंदर जो है वो फील की है। तो उसने कहा हाँ यार एक चीज़ मैंने नोट की है। तो वो जो शख्स था वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चलो मेरे दोस्त ने नोट किया है तो अब मुझे शायद ये बता देगा। तो उसने कहा कि यार मैंने तुम्हारे कुत्ते के अंदर एक खामी ये नोट की है कि वो पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब खुद अंदाज़ा करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा निगाह जो है वो इस बात पे होती है कि आपका जो डॉग है वो स्विम नहीं कर सकता, वो पॉजिटिविटी की तरफ आना भी नहीं चाहते। तो ये आप ये समझ लें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फितरतन जो है वो मजबूर होते हैं कि उनको आप जितनी मर्जी कोई अच्छी इन्वायरमेंट दे दें, उनको जितना मर्जी एक अच्छा जो है वो कल्चर आप दे दें, लेकिन उन्होंने वो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट नहीं करना, उन्होंने हमेशा जो है वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं उन्हीं को हाईलाइट करना है। थैंक थैंक यू सो मच सर। और वेल सेड, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और मैं इस सारी डिस्कशन से जो मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ कि अगर किसी शख्स ने अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है तो पहली चीज़ उसे करनी पड़ेगी वो होगा फोकस। फोकस किन चीज़ों के ऊपर जो कि पॉजिटिव हैं, फोकस किन लोगों के ऊपर जो कि पॉजिटिव हैं। और बिल्कुल सर, ये तो एक की लर्निंग आज मिल गई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, गुज़िश्ता डिस्कशंस भी हुई, आज भी हमारी डिस्कशन चल रही है। अगर सर आपको मैं ये कहूँ कि सर आप हमारे देखने वालों के लिए, हमारे लोगों के लिए आप इसे कंक्लूड करें सर, तो वो सर आप किस तरीके से करेंगे? ऑनेस्टली आपको अपनी अप्रोच बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको अपना पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान में खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों रखी हुई हैं। कोई दुनिया में शख्स ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि यार मेरे अंदर सिर्फ खूबियाँ हैं और ख़ामियाँ नहीं हैं उसमें। ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर खूबियाँ ख़ामियाँ मौजूद होती हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम आया जो है जब अपने आस-पास लोगों में मौजूद होते हैं तो हमारा जो फ़ोकस है वो किसी की खूबी है या ख़ामी है। और मेरी पर्सनल राय में ये चीज़ है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत बनाएँ। लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में मत डालें। और ये इतनी खूबसूरत फीलिंग है कि जब आप पॉजिटिवली फील कर रहे होते हैं ना, तो आप एक ऐसे मोड में चल रहे होते हैं, यकीन करें कि आपको अपने इर्द गिर्द सब चीज़ें इतनी खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं कि आप खाम-खा मुस्कुराने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और ये फीलिंग जब और ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं तो सम टाइम आपकी आंखों में से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। और अगर स्पिरिचुअली हम देखें तो ये फीलिंग इतनी खूबसूरत है कि सम टाइम हमें ना चाहते हुए भी जो है वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपना पैराडाइम, अपनी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट करें और देखें चीज़ों को। कोई ना कोई चीज़ ऐसी उस इंसान के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर, उस माहौल में ज़रूर मौजूद होगी जो अच्छी होगी। तो बजाय आप नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने के, आप पॉजिटिव चीज़ों को आप अप्रोच करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। ये इतनी खूबसूरत फीलिंग्स हैं कि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके साथ अपनी पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना चाहते हैं। लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें कि चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दें। थैंक यू इरफान।